आज साल का पहला इतवार है, ऐसा ही है। आज साल का पहला इतवार है। पिछले इतवार या पिछले दिनों में हमने 2023 को अलविदा कहा, ठीक है, और अपनी जिंदगी के नए साल को खुशामदीद कहा। तो एक दफा फिर आप सबको नया साल मुबारक हो। हालेलुया। तो मेरा आज का जो टॉपिक है, इन्वान है, वो है माजी को भूलकर आगे की तरफ बढ़े। माजी को भूलकर आगे की तरफ बढ़े। Forget the past and move on। यानी हमें अपने माजी को भुलाकर आगे कदम रखना है, नई सीढ़ी पे रखना है कदम को, और नए साल में अपने कदम को रखना है। बात बहुत से पिछले साल में आपने, अगर हम अपनी जिंदगी में जान कर देखें, बहुत सी कताहियां हुई, बहुत सी खताएं हुई, बहुत से वाकयात हुए, हालात ऐसा पैदा हुए जिनको हम याद कर सकते हैं और करते भी हैं, लेकिन कलाम कहता है कि इसको भूल जाएं और नए काम करें, नए तरीके से खुदा के जलाल के लिए अपने आप को पेश करें। आए मेरे साथ निकाले हवाला यसाया की किताब, उसका 43 चैप्टर और उसकी 18 और 19 आयत। बोले जी मेरे साथ, सब बोले। यानी खुदा यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो जरूर में आएगा। आपके सामने जो मैंने आयत पढ़ी है, ये यसाया नबी ने, जो खुदा ने उसे फरमाया था, तकरीबन 700 काफ मीम में ये पेशन गोई करी गई। अब बात ये कि ये पेशन गोई क्यों की गई, इसकी वजह क्या थी? पेशन गोई क्यों की गई और इसकी वजह क्या थी? सुनना चाहते हैं कि ये पेशन गोई क्यों की गई और इसकी वजह क्या थी? मेरे साथ रहिए प्लीज। ये पेशन गोई इसलिए की गई क्योंकि यहूदी बाबल में, जो मौजूदा इराक है, वहां असीर थे, गुलाम थे। तकरीबन 70 साल तक वहां उन्होंने गुलामी काटी, और जब वो गुलामी काट रहे थे तो हर वक्त अपने माजी में खोए रहते थे, हर वक्त वो अपने माजी के लिए रोते रहते थे, हर वक्त वो अपने माजी को रिपीट करते रहते थे कि हम ये थे, हम वो थे, हम ये करते थे, लेकिन अपनी गलतियों को नहीं मानते थे। बाबल की असीर में बनी इसराइल इसलिए गए क्योंकि वो इर्द गिर्द की कौमों से अपने रिश्ते नाते जोड़े हुए थे, उनके साथ मिक्स हो चुके थे। अंबिया कराम आते रहे, नबी आते रहे, उनको समझाते रहे, उनको दर्श देते रहे, बाज आ जाओ, भूत परस्ती ना करो, ऐसी बातें ना करो, इनके साथ ना जुड़ो, क्योंकि खुदा ने तुमको असीरी से, मिस्र की गुलामी से निकाला, ऐसी बातें ना करो इनके साथ। यानी नबी आते रहे, समझाते रहे, और एक वक्त ऐसा है कि सिदकिय्याह बादशाह के दौर में यिर्मयाह नबी भी इसी तरीके से चलाता रहा कि अपनी इस रविश से, अपनी इन हरकतों से, अपनी इन बातों से, अपनी इन जो गुनाह करते हैं इनसे बात आओ, लेकिन वो बाज नहीं आते थे, वो वही हरकतें करते रहते थे। और यहाँ तक नबियों ने नबूवत की कि अगर तुम नहीं मानोगे, अगर तुम ये बातें करते ही रहोगे, तो एक वक्त आएगा कि गैर कौम आएंगे, इर्द गिर्द के बादशाह आएंगे, वो तुम्हें पकड़ लेंगे, तुम्हें बर्बाद कर देंगे, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे बेटों को ज़िबा कर दिया जाएगा, तुम्हारी आंखें निकाल ली जाएंगी, तुम्हारी बेटियों को रिस्वा कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी वो नहीं मानते थे। यिर्मयाह नबी चलाता रहा, लेकिन किसी ने ना माना, और आखिर वही वक्त हुआ कि बाबल की असीरी में चले गए। ऐसा होता है ना कि जब कभी हम अपनी मनमर्जी करते हैं, अपने हालात को बिगाड़ लेते हैं अपने हाथों से, तो ऐसा होता है कि गैर कौमों को या दूसरे लोगों को या आपके के अब्लीस को आपकी जिंदगी में दखल अंदाजी करने का मौका मिलता है। तो मैं बात कर रही थी कि जब ऐसा हुआ कि ये गुलामी में चले गए, असीरी में चले गए, तो फिर इन्हें होश आया, फिर रोते थे, चलाते थे और कहते थे कि खुदा हमें छुड़ा दे। मिस्र से निकलकर कनान में बसने
اور बादशाह के उन अदवार को, उन जमानों को याद करते थे। क्या हमारे हालात थे? बादशाहों के दौर में हम ऐश करते थे, बादशाहों के दौर में हमारे पास खुशहाली थी, हम अच्छे तरीके से रहते थे, अच्छे तरीके से खाते थे। इन बातों को याद करके वो रोते रहते थे, ना उम्मीद होते रहते थे, मायूस होते रहते थे। कौन बोले? कौन? देखिए प्लीज, कौन? बनी इस्राइल। यानी जब गुलामी में चले गए, जब होश आया तो फिर मायूस हो गए, फिर नाउम्मीद हो गए, फिर रोते थे उसी दौर को याद करके। और वो दौर कौन सा था? मैंने पहले बताया, बादशाहों का दौर, साउल का दौर, दाऊद का दौर। यानी इन अदवार को, इन जमानों को याद करते थे कि हमारे हालात कितने खुशहाल थे और अब हम असीरी में हैं। तो उस वक्त फिर खुदा ने इनका रोना सुना और खुदा ने यशायाह नबी की मार्फत ये जो अभी मैंने आपके सामने चैप्टर 43 पढ़ा है, फिर खुदा ने कहा कि देखो मैं एक नया काम करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने क्या कहा? देखो मैं एक नया काम करूंगा। और नबूवत को खुदा ने पूरा किया। जो यशायाह नबी की मार्फत नबूवत की गई थी, खुदा ने उसको पूरा किया और खुदा ने इनको असीरी से निकाला और 70 साल असीरी का खात्मा हो गया। यानी वो गुलामी का दौर जो 70 साल से वो गुलामी में थे, कैद थे, जकड़े हुए थे, फंसे हुए थे और मुश्किलात को बर्दाश्त कर रहे थे, खुदा ने उनको निकाल लिया और इस नबूवत को, इस पेशन को यशायाह नबी की मार्फत जो की गई थी उसे पूरा किया और ये वापस यरूशलेम में आकर बस गए। हालेलुया, हालेलुया। आई जोरदार तालियां उसके जलाल के लिए। आज ऐसा होता है, आज भी हम कहते हैं हम राष्ट्रवाद हैं, लेकिन जहां कहीं मतलब होता है खुदा को भूल जाते हैं, उसको पीछे कर देते हैं और अपनी ख्वाहिश में फंस जाते हैं और अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए गुनाह में जकड़े जाते हैं। इसलिए बराए मेहरबानी अपने आप को पहचाने। इस नए साल में खुदा से अहद करें कि खुदा इस नए साल में मैं ये अहद करूंगी, मैं अहद करूंगा कि मैं ऐसे लोगों से कोई रिश्ता नाता नहीं रखूंगा जिनकी वजह से मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़े, बल्कि मैं हमेशा तेरे साथ ताल्लुकात रखूंगा, हमेशा तेरी वर्शिप करूंगा। अगला कैरेक्टर जो लिया, किरदार लिया, वो है जकई। जकई महसूल लेने वालों का सरदार था, दौलतमंद था, यीशु को देखने का ख्वाहिशमंद था, मगर कद छोटा था, रोमियों के लिए काम करता था, नाजायज मुनाफा और रिश्वतखोर था। हाँ जी, पता चला उसका कैरेक्टर क्या था। मैंने बताया कि जकई महसूल लेने वालों को सरदार था, दौलतमंद था, यीशु को देखने का ख्वाहिशमंद था, कद छोटा था, कद छोटे की वजह से यीशु को देख नहीं पाता था। रोमी जो थे उनका वो ऑफिसर था और यहूदी जो थे वो रोमी ऑफिसर से नफरत करते थे क्योंकि वो उन पर हुक्मरान थे और ये उनके साथ काम करता था, नाजायज मुनाफा कमाता था, रिश्वत देता था। लेकिन यीशु को देखने का ख्वाहिशमंद था और उसने यीशु मसीह के बारे में चर्चा सुना हुआ था कि यीशु मसीह अंधों की आंखों को खोल रहा है, यीशु लूले लंगड़ों को चला रहा है, यीशु बहरों को सुनने की तौफीक दे रहा है, यीशु घोड़ियों को पाक और साफ कर रहा है, यीशु मुर्दों को जिंदा करता है, वो मौत साथ दिखाता है। वो उसके बारे में उसका चर्चा, उसकी शोहरत को सुन चुका था और वो चाहता था कि मैं भी यीशु को देख सकूं, वो चाहता था कि मैं भी यीशु को देखूं। और ऐसा ही हुआ, जब हम ख्वाहिश करते हैं तो पाक रूप कायम करता है। इसका भी यही हुआ, जब उसके अंदर ख्वाहिश आ गई कि मैंने यीशु को देखना, तो एक वक्त ऐसा आया कि यीशु यरूशलेम में से होकर जा रहा था। यीशु, कितने लोग हैं सुन रहे हैं? प्लीज जोरदार तालियां खुदा के साथ दीजिए। यहां लिखा है कि यीशु यरूशलेम में से होकर जा रहा था। जब इसे पता चला कि यीशु यरूशलेम में से होकर जा रहा है तो ये भागकर गुलर के दरख्त पर चढ़ गया। हर किस्म की जो रकावटें थी उनको तोड़कर भागकर, उसे पता था कि मैंने यीशु को देखना और यीशु इस राह से होकर जा रहा है, तो वो तो देख नहीं सकता था क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी और भीड़ के सबब से जाहिर बात है उसका कद छोटा था, कोई उधर से ना मारे, कोई इधर से ना मारे, यीशु को देख ही नहीं पा। इसलिए भागकर गोलर के दरख्त पर चढ़ गया और
तो यीशु ने क्या कहा, ऐ ज़क्कई नीचे उतर आ, मुझे आज तेरे घर जाना जरूर है। कलाम में लिखा है, क्या जब लोगों ने सुना तो उन्होंने कहा देखो वसूल लेने वालों और गुनाहगारों के घर जाता है। तो यीशु ने जवाब दिया, ये भी अब्राहम की नस्ल से है, ये भी अब्राहम का बेटा है। और ज़क्कई ने कहा कि ऐ खुदा, मैं अपना आधा माल गरीबों में तकसीम करता हूँ, जिनका नाहक लिया उन्हें चौगुना अदा करता हूँ। खुदा यीशु मसीह ने कहा, ऐ ज़क्कई आज तेरे घर नजात आई। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकाले लूका की इंजील उसका 19 बाब और उसकी 5 आयत। यूं लिखा है कि जब यीशु उस जगह पहुंचा तो निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़क्कई जल्द उतर आ, क्योंकि मुझे आज तेरे घर जाना जरूर है। और ज़क्कई ने फरमा बरदारी, बोले जी हुक्म माना, हुक्म माना। तो हमें क्या करना, इस नए साल में खुदा के हुक्मों को मानना है, खुदा के हुक्मों को मानना है। यहां एक बात बताना चाहती हूं कि मालो दौलत, सुने, इसके पास अंधी मालो दौलत थी, अन्ना माल था, हर तरीके से वो दौलतमंद था। लेकिन जब खुदा को देखने की ख्वाहिश पैदा हुई और इस कदर ख्वाहिश पैदा हुई कि वो बेकरार हो गया और वो उछल कर चढ़, कैसे जैसे भी चढ़ा, वो बोले जी गुलर के दरख्त पर चढ़ गया। उसने ये नहीं देखा कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, उसने ये नहीं देखा कि मैं दौलतमंद शख्स हूँ, उसने ये नहीं देखा कि मैं एक ऑफिसर हूँ, उसने ये नहीं देखा कि मेरा एक रुतबा है। उसने तमाम इन जिसे कहना चाहिए दुनियावी बातों को एक तरफ रखकर खुदा के जलाल को देखने के लिए गुलर के दरख्त पर चढ़ गया। हालेलुया। इसलिए खुदा की मोहब्बत में, खुदा आपको बहुत मालो दौलत दे, लेकिन खुदा की मोहब्बत में अपने मालो दौलत को, अपने रुतबे को, अपनी हैसियत को, अपनी जो भी आप जो रुतबा है उसको आड़े ना आने दे, अव्वल दर्जा खुदा को दे। हालेलुया। तो फिर खुदा आपको बहुत ज्यादा बरकत देगा। आखिरी पॉइंट, बेटे का बाप। अक्सर कहा जाता है मुसरफ बेटे की कहानी, तो मैं बयान करूंगी मुसरफ बेटे का बाप। ये कहानी लूका की इंजील उसके 15वें बाब में है। और ये भी यही है कि मैं क्या, आज का हमारा टॉपिक है, अपने माजी को भूलकर, बोले अपने माजी को भूलकर आगे बढ़े। और जैसे खुदा ने यशायाह नबी की मार्फत में कलाम किया था और खुदा ने वो करके दिखाया, असीरी को तोड़ा, बंदरों को तोड़ा, जुओं को तोड़ा, खुदा आज भी ऐसा ही कमाल करता है, खुदा आज भी ऐसे मौजे करता है। तो मैं बयान कर रही थी मुसरफ बेटे का बाप। मुसरफ बेटे ने, आप सब जानते हैं कि एक तमसील है, एक आदमी के 2 बेटे, ये एक तमसील है एक आदमी के 2 बेटे। और जो छोटा बेटा था उसने अपने बाप से कहा कि बाप, मुझे जो मेरे हिस्से में माल और दौलत मालूम होता आता है वो मुझे दे दे। और बाप ने ऐसा ही किया, दे दिया। और वो लेकर दूर दराज के मुल्क में चला गया और अय्याशी की, जो भी उसका जी चाहा, जिस तरीके से भी उसका जी चाहा, उसने बदचलनी में, अय्याशी में, बुरे कामों में अपनी माल और दौलत को लुटा दिया दोस्तों के साथ। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब वो सब कुछ खत्म हो गया, हम अक्सर देखते हैं कि हम जितना मर्जी भरोसा करें ना, दोस्तों पे, गैरों पर, किसी पर भी कोई साथ नहीं देता सिवाय खुदा के। हमेशा खुदा पर भरोसा रखा करें। तो जब सब माल दौलत दोस्तों ने उड़ा दिया तो वो खाली हाथ रह गया। तो तब उसे एहसास हुआ कि मेरे बाप के घर में तो बहुत सा माल दौलत है। लूका की इंजील उसका 15वां बाब और 17 वर्ष में हम देखेंगे। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को अफराद से रोटी मिलती है, मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। जब माल और दौलत खत्म हो गया तब बाप का एहसास हुआ कि सारे छोड़ के चले गए लेकिन बाप मुझे नहीं छोड़ेगा। और उसे एहसास हुआ कि मेरे बाप के घर में तो कसरत से, फरात से हर चीज यानी मिलती है, हर चीज की बरकत है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। और जब उसने सोचा तो उसने बड़े मंसूबे बनाए। उसने मंसूबे बनाए कि मैं ऐसे ऐसे अपने बाप को जाके कहूँगा कि ऐ बाप, मुझे अपने नौकरों की मानित रख ले, मैंने आसमान और तेरे
हजूरी में गुनाह किया है, मुझे अपना बना ले, मुझे माफ कर दे। और उसने जब ये सोचा कि मैं जाकर कहूंगा, तो बाप तो पहले ही तैयार बैठा था। दूर से जब वो उठ पड़ा हुआ है, यानी अपने माजी को, अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को उसने वहीं छोड़ दिया जहां वो अय्याशी कर रहा था। मुसरफ बेटे को जब होश आया कि मैं क्या था और क्या बन गया, पहले ऐश की जिंदगी बसर कर रहा था, अब क्या हो गया? लाचार, परेशान, मायूस, दुखी, नाउम्मीद। लेकिन नाउम्मीदी में, दुखी होने में, बदहोश होने में, परेशान होने में एक ही चीज याद आई, और वो क्या है? खुदा और उसका बाप। यानी बाप उसे याद आया कि मैं अपने बाप के घर में जाऊंगा और उसे माफी मांगूंगा, और वो चल पड़ा। यानी अपना पास्ट, अपनी गंदगी, अपनी जो भी उसने अय्याशियां की थी, बात चल ली, उसको वही छोड़कर उसने आगे की तरफ कदम बढ़ाया, नए साल की तरफ, नई जिंदगी में कदम बढ़ाया, और अपने बाप के पास चला गया और अपने बाप से जाके कहने लगा, मेरे बाप मुझे अपना ले। तो कलाम में लिखा कि बाप पहले से ही दूर से देख रहा था, और जो ही वो पास आया और वो कहानी सुना रहा है, लेकिन बाप ने उसे जल्दी से अपनी बाहों में ले लिया, और बाहों में लेकर उसे चूम रहा, उसे प्यार कर रहा। जबकि बेटा जो है वो अपनी कहानी सुना रहा है, लेकिन बाप ने कोई कहानी नहीं सुनी, क्योंकि बाप हमेशा माफ करता है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि जब बाप के पास आया तो बाप ने उसे गले लगाया, खूबसूरत लिबास बनाया, अंगूठी बनाई, नई जूती बनाई, ज़ियाफत की, पले हुए बछड़े को ज़िबा किया, पले हुए बछड़े को ज़िबा किया, अंगूठी बनाई, नया लिबास बनाया। पहले नया लिबास हमने भी पहना है। हमने अपनी यीशु मसीह ने, हमने अपनी कुव्वत से नहीं, अपनी लियाकत से नहीं, अपनी एबिलिटी से नहीं, जब हम यीशु के पास आ जाते हैं तो हम अपनी पुरानी खिल्लत को, गंदगी के लिबास को उतार कर खुदा हमें नई खिल्लत बनाता है, रास्तबाजी का लिबास बनाता है, अपनी मेरास में शामिल कर लेता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इस बाप ने भी जब अपने बेटे को गले लगा लिया, उसके गुनाह को माफ कर लिया है, तो उसके पुराने लिबास को उतार कर उसे नई खिल्लत पहनाई है, और उसके हाथ में अंगूठी दी है। हालेलुया। और उसके हाथ में अंगूठी बनाई, अंगूठी फिर इख्तियार को जाहिर करती है, और उसे एहसास नहीं होने दिया कि तूने तो इतना मेरे साथ बुरा सलूक किया था, तू सारा हिस्सा लेकर चला गया। लेकिन बाप है, बाप ने उस पर तरस खाया, बाप ने उसे प्यार किया। बाप का दिल बहुत बड़ा होता है, बाप हमेशा माफ करता है। उसने उसे माफ करके फिर इख्तियार दिया, फिर उसे अपना लिया। आपको याद होगा कि बागे अदन में क्या हुआ था? कितने लोग जानते हैं? बागे अदन में जब आदम और हवा से गुनाह हो गया तो इख्तियार किसके पास चला गया? बोले ऊंची आवाज से, इख्तियार किसके पास चला गया? शैतान के पास। और जब हमारे गुनाहों को उठाने के लिए, हमारे गुनाहों की कीमत अदा करने के लिए यीशु मसीह हमारी खातिर आ गया, और कलाम में लिखा है कि उसने शैतान से सारा इख्तियार छीन कर वापस हमें दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो हम उसके बेटे बेटियां कहलाते हैं, क्योंकि उसने अपना इख्तियार देकर, नई खिल्लत बनाकर अपने घर में शामिल कर लिया। इसी तरीके से इस बाप ने भी अपनी मोहब्बत को अपने बेटे पर निछावर किया। जब छोटे बेटे के लिए कर रहे थे तो बड़े बेटे को बुरा लगा। उसने कहा कि बाप, तूने इसके लिए बछड़े ज़बा किए हैं, अंगूठी बनाई है, नया लिबास बनाया है। वो नाराज हो गया। तो जवाब सुनिए बाप का। लूका की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 32 आयत में यूं लिखा है, लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था। अपने बेटे को जवाब क्या दे रहा है? लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था, क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था। सुन रहे हैं? क्योंकि ये तेरा भाई मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खोया हुआ था, अब मिला, खोया हुआ था, अब मिला है। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत आता है खुदा के खिलाफ।
बच्चों को इनकरेज कर रही हूँ, अगर खता हो जाए, गलती हो जाए, बच्चे गलतियां करते हैं, बेटे गलतियां करते हैं, बेटियां गलती करती हैं, तो ये नहीं है कि उनको ताने दे देकर मार दे, बल्कि उनको माफ करके गले लगा। हमारे बाप यीशु मसीह ने हमें ऐसे ही गले लगाया। अब हमारा इस नए साल पे यही है कि अगर बच्चे कोई गलती करे तो माँ बाप का फर्ज है कि उन्हें माफ करके गले लगा के उनकी पुरानी रविशों को, पुराने कसूरों को माफ करके नई जिंदगी में दाखिल करें। अगर आप नई जिंदगी में दाखिल नहीं करेंगे, अगर आप अपने बच्चों को खुदा के पास नहीं लाएंगे, अगर आप अपने बच्चों को माफ नहीं करेंगे, और बच्चे जो है वो बिगड़ जाएंगे। ऐसा है, बच्चे आपसे दूर हो जाएंगे, और जब दूर होंगे तो एक पीछे खड़ा है, और वो कौन है? शैतान। हड़प करने के लिए, खींचने के लिए वो चाहेगा कि ठीक है, इन्होंने तो निकाल दिया, मैं तो हूं ना जो उन्हें अपने पास अंदर बुला लूंगा। इसलिए कभी भी अपने बच्चों की खताओं को बार बार रिपीट ना करें। अगर खता हो गई है उसे माफ करके गले लगाएं। यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब और उसकी वर्ष 37 में यूं लिखा है, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज नकार ना दूंगा। जब यीशु मसीह के पास हम आ जाते हैं, हम कहते हैं खुदावंद हम बोझ से दबे हुए हैं, हम परेशान हैं, हम मुश्किल में हैं, हम गुर्बत में फंस गए हैं, हमसे खता हो गई है, हमसे गलती हो गया, खुदावंद हमें बचा ले, ऐ खुदावंद हमें छुड़ा ले। तो क्या खुदावंद क्या कहता है? नहीं, निकल जाओ, निकल जाओ, भाग जाओ। खुदावंद हमेशा अपने बातों को बुलाए रहता है, और वो कहता आ मेरे बेटे, आ मेरी बेटी, वो संभाल लेता है। ज़बूर 103 आज की 12वीं और 13वीं आयत में यूं लिखा है, जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदा उन पर तरस खाता है जो उससे डरते हैं। फिर सुने, ज़बूर 103 और उसकी 12वीं और 13वीं आयत में यूं लिखा है, जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदा उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। जो खुदा से डरते हैं अपनी गलतियों को पीछे छोड़कर आते हैं, खुदा से कहते हैं कि खुदा मुझे पिछले साल में जो खताएं हुई, जो गलतियां मुझे माफ कर दे, और मैं नए साल में तेरा बेटा, तेरी बेटी बनना चाहता हूँ, आप मुझे अपना ले। तो खुदा हमेशा आपको बनाने के लिए तैयार खड़ा है। अपनी खताओं को, अपनी गलतियों को इस नए साल में खुदा के हाथ में दे दे, और जो पुराना गुजर चुका है उसे याद ना करे, बल्कि नए साल में खुदा की बरकतों को, खुदा के कलाम को पढ़ते चले जाएं, ताकि खुदा इस नए साल में वो बरकतें जो आप पिछले साल में हासिल नहीं कर सके उनको हासिल करें, ना कि पिछली बरकत के लिए रोते रहे, पिछले साल भी ये हुआ था, मेरे साथ फिर ऐसा होगा। इन बातों को ना बनाएं, माजी को भूल जाएं, और अपना फ्यूचर खुदा के हाथ में दे दे कि खुदा तू जानता है, क्योंकि तू मेरा बाप है, तू मेरी जरूरियात से जानता है, तू मेरे ख्यालात को जानता है। तो खुदा हमेशा आपको संभाले रखेगा। गॉड ब्लेस यू।